नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना, ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या करा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में 26 नंबर प्रश्न से करेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोग 1 से 25 नंबर प्रश्न तक कर लिए थे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो हम चैनल पर जाके सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलते हैं, आज हम 26 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है क्या? तो प्राकृतिक संसाधन से भी, भौतिक संसाधन से भी, मानवीय संसाधन से भी, इनमें सभी संसाधनों से होता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था कब? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, कितना? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तब भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना दिन का था? तो 1951 से 56 था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किसको? लोक कल्याण पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ए और बी दोनों है, निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, बिहार एक राज्य है। तो बिहार एक राज्य है कैसा? तो कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो उपयुक्त सभी था, तीव्र आर्थिक विकास भी, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है। तो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है क्या? तो प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अब विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। तो अब विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है क्या से? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो ए और बी, खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो वह आयतायात एवं संचार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो वह प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो वह उपयुक्त सभी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, समानतः किस देश के विकास का स्तर
किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो समानता किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो वह किया जाता है इनमें से सभी आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध क्या है? तो दीर्घकाल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।